ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग एसएफएस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो लिखना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ एसएफएस पेपर प्री बोर्ड 1। उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे। आप मुझे बताइए, हर्षिता आप बताओगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हर्षिता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हर्षिता को बताने दो। हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ, तो दोनों कैसे पूछूंगा मैं, बताओ रिधिमा, ओ सॉरी हर्षिता। शायद उनसे बात नहीं। हाँ B1 B2 नहीं, थोड़ा और परफेक्टनेस के साथ बोलना है। रिधिमा आप बोल पाओगे जरा फॉर्मूला? बेटा समझ में आया, आपने कहाँ गलत बोला था हर्षिता? आपने B1 B2 बोल रहे थे आप, जबकि क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 आएगा। अच्छा आप मुझे बताइए, ये अगर पैरेलल लाइन होती तो रिधिमा गोयल क्या फॉर्मूला होता? एब्सोल्युटली, आपने कल सवाल भी पूछा था ये वाला, आपको याद होगा, है ना? ठीक है जी, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जरा। पहले सवाल का आंसर क्या आएगा, मैंने आपको भेजी हुई है पीडीएफ। पहले का आंसर बताएंगे, वेक्टर इक्वेशन निकालना लाइन का। क्या आएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन? ये एसएफएस का पेपर है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा? क्या आंसर होगा बताइए? सी पार्ट नहीं। एक सेकेंड। अभी मैं और बच्चों का वेट करूंगा। बेटा इसका आंसर सी आएगा। क्यों, इसलिए पता लग गया क्योंकि देखो x-5 है तो 5 चाहिए हमारे को आगे। इन तीनों में -5 आ रहा है, ये रिजेक्ट ही हो गया। क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट आ गया ना बेटा, x-x1/a होता है ना बेटा हमारे पास, y-y1/b और z-z1/c। अगर बड़े सवाल में आ जाता तो करके दिखाना पड़ता ना। ये देखो यहाँ x1 कितना हो गया पॉइंट, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ये माइनस तो लगता ही है। कितना हो जाएगा, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं निपुण तलवार जी? वो 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 4j हो जाएगा, और यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा नीचे, +2 हो जाएगा। तो z-6/+2 हो जाएगा। समझ में मेरी बात को? तो यानी कि ए वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ, ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 5 कैप -4j कैप, और ये माइनस कॉमन लेंगे z-6, तो प्लस का 6k हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 3, 7 और 2 हो जाएंगे। तो क्या ऑप्शन बनेगी यहाँ पे, 3, 7 और 2? रिधिमा गोयल, इज इट ओके? ऑप्शन क्या आएगी बेटा यहाँ पे, सी ऑप्शन आएगी। इन सवालों को करने के बाद हमारी अभ्यास पूरा हो रहा है कि हम कर पा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे, जो पहले हम केवल बड़े सवाल करा करते थे, एमसीक्यू पे फोकस कर पा रहे हैं हर पेपर के। वसला, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देंगे बेटा। एक मैट्रिक्स है 3 × 3 का, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 है, तो -2a का डिटर्मिनेंट कितना होगा? क्या आंसर आएगा इसका? टेक योर टाइम। देखो ये छोटे छोटे सवाल है, लेकिन बड़े सवाल की और ये लेके। वसला आप बताओ बेटा। करता हूँ, इतने दिनों बाद तो आए हैं, सही कह रहे हैं।
बेटा अगली बार अपने कैमरे की सेटिंग्स देख लेना, कैमरा ऑन करना होगा बेटा। क्या आंसर आएगा इसका बेटा? वसला। वसला आंसर क्या आएगा बेटा? नहीं, वसला जवाब नहीं दे पा रही है। रिधिमा गोयल आप बताओ बेटा। नन ऑफ दीज क्यों लग रहा है बेटा? देखिए आप, हाँ टेक योर टाइम। आप बताओ रचित अरोड़ा, आप बताओ बेटा। 24 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखो क्यों बेटा, रिधिमा देखो गलत क्यों हो रहा है आपका। देखो ये वाला, ये देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखो ये हर के पीछे एक कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटे। एमसीक्यू करने से हमारी बाकी नॉलेज भी निखर के आती है। ये दे रखा है हमारे को के का आपको वो निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। के कांस्टेंट है, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/3 का है, तो इसकी होती है के, हाँ के की पावर n, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो ये कितना हो गया? -2a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो -2 का क्यूब आ जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए ये -8 हो गया, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है? -3। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना? हाँ अच्छी बात है, देखो रिकॉल कर पा रहे हैं आप। और हर पेपर में हमने इस तरह के सवाल दिए हैं आपको, जब इनिशियली आप जुलाई वो वाले अगस्त वाले पेपर देखिए। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका रिधिमा? सी आंसर आ जाएगा इसका भी, सी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड एज A is the sister of B. क्या आंसर आएगा बताइए? हाँ हाँ, सभी का आंसर ये आ रहा है, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्योंकि ए अगर बी की सिस्टर है तो बी ए की सिस्टर होगी, ए बी की सिस्टर है, बी सी की सिस्टर है, तो ए सी की सिस्टर होगी। Isn't it? और ए की सिस्टर, देखो अगर गीता अगर बबीता की सिस्टर है तो बबीता गीता की सिस्टर नहीं होगी। हाँ हाँ बोलो रिधिमा। नहीं बेटा, उसने बोला है ना, यहां बोला है इन ए फैमिली रिलेशन आर डिफाइंड ए इज द। हाँ बाद में तो दम है, एक मिनट रुक जा जरा। नहीं नहीं, ए की सिस्टर है बी। ए जो है श्वेता बच्चन और अमिता, श्वेता बच्चन अभिषेक बच्चन है। हमने कहा ए श्वेता बच्चन है, बी अभिषेक बच्चन है। श्वेता बच्चन इज द सिस्टर ऑफ अभिषेक बच्चन। ये बात सही हो रही है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। कैसे? हाँ हाँ, नहीं गूगल कर लो, करनी है तो आप कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बात में दम था, हमने ध्यान नहीं दिया, हम थोड़ा इमोशन में बह गए थे थोड़े से। याद है मुझे। वसला आपके क्या इनपुट है सवाल में? तो फिर ए आंसर बनता है ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव तो हम कर, हाँ यही आंसर बेटा। यस बस रिधिमा, फंटास्टिक फंटास्टिक। देखो ट्रांजिटिव तो ऐसे हो जाएगा ना बेटा, जब रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो पाता, अगर हम नहीं कर पाते, अगर ए जो सिस्टर है किसकी? बी की है। नहीं लेकिन ट्रांजिटिव में क्या रिलेशन होता है पता है ना आपको? ट्रांजिटिव के लिए अगर हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते तो हम क्या मानते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। अगर हमारे पास रिलेशन अगर हम डिराइव नहीं कर पा रहे
तो उसको हम लोग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो क्या मान लिया जाता है, ट्रांजिटिव मान लिया जाता है। तो आई विल गो विद द ऑप्शन ए। वंडरफुल रिधिमा, देखो अब गलत कर देते हैं हम लोग ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए जरा, रुक तो जा भाई। एक बार नहीं, वो घर चला गया, उसका अकाउंट्स का पेपर है परसों। क्या आंसर आएगा इसका बताइए, फोर्थ पार्ट का, फोर्थ पार्ट का आंसर देखो, ये हमने फॉर्मूला किया था, अगर आपको याद हो तो, e की पावर x वाला क्या होता था, हाँ क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन होता है, ये वाला फॉर्मूला होता था, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता था, याद है आपको, आप लिखिए ना सॉल्यूशन करते समय, तो e की पावर है एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ एफ एक्स हमने कॉस एक्स को मान लिया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस आ रहा है माइनस साइन एक्स, तो आंसर क्या आएगा इसका, कहाँ गया, सी आ जाएगा, करेक्ट। लिख लीजिए पांचवे का सी, कुछ तो पेन तो चलाइए साहब आप, सरीन साहब प्लीज। हाँ, अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अगला सवाल पे आइए, डिग्री क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, नहीं मैं हाँ बिल्कुल नॉट डिफाइंड आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि साइन के साथ अगर इस तरह का आ जाता है हमारे पास, तो हम कहते हैं कि उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ऑर्डर तो डिफाइन हो रहा है, ऑर्डर तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं हो रही। ठीक है रचित, ऑर्डर कितना है इसका बेटा, 6, और डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि 6 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है ना बेटे, डेरिवेटिव जो है d6 बाई अपॉन डी 6 है ना बेटा, तो 6 ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ ना बेटा ये, नहीं नहीं, लेकिन ये साइन के साथ ये एंगल आ गया ना बेटे डिफरेंशिएशन वाला, नहीं हाईएस्ट हाईएस्ट में ये हाईएस्ट ये है ना 6, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पावर 1 हुई, तो डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, डिग्री डिफाइन नहीं होती है ऐसे फंक्शन में। अगर कभी ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा भी लिखा होता, मान लो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई डैश लिख दिया, y1 डैश लिख दिया, तो जब भी एंगल में अगर डेरिवेटिव आ गया तो उस फंक्शन की डिग्री डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि प्योर पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बना फिर हमारे पास ये। तो कभी भी साइन में, कॉस के एंगल में, e की पावर x में अगर कभी भी डेरिवेटिव आ जाएगा तो उस फंक्शन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ये 1 मार्क करके ध्यान रखेंगे तलवार साहब। तो ऑर्डर कितना है इसका, डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन। अगर मान लो खाली यहाँ पे साइन एक्स होता, क्या होता खाली यहाँ पे साइन एक्स होता, तो ऑर्डर कितना आता 6, डिग्री कितनी आती 1 आ जाती। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6 कौन बताएगा, ये हमारे स्कूल वाले बहुत देते हैं 6, क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। डी क्यों है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, मतलब मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस लेंगे हम लोग। अगर ये पूछता कि डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कहां नहीं होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे नहीं होता। जैसे आपको ही दे दें x माइनस 1 फंक्शन दे दें, ये कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर, लेकिन क्या ये क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इज इक्वल टू 1 पे। अगर आपसे कहते हैं x माइनस 7, कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, x इज इक्वल टू 7 पे। नेट रिजल्ट आप याद रख लो, बाकी तो डेराइव करते हैं इसको भी, लेकिन यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, लिख लीजिए 7 का डी, 7वें तो करा, छठा कह रहा सॉरी है। 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल निकालना है दोनों वेक्टर के बीच में, निकालिए। हाँ, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर नहीं मालूम आपको, निकालिए जरा कितना आएगा। इशिता अगर आप बताओ दोनों एंगल के बीच में कितना, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा, मेरे को नहीं मालूम, एक बार देखते हैं कैसे करते थे हम लोग। b1 डॉट b2 कर लो, या जो भी करना चाहो, b1 डॉट b2 दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। यहाँ आई है ही नहीं, तो 0 हो गया, यहाँ j है और यहाँ j है, -1 हो गया, k है नहीं, तो कितना आ गया एंगल, cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, cos थीटा तो -1 आ गया, तो एंगल कितना आया था, नन ऑफ दिस, तो ठीक है, एंगल आया कितना रचित, कॉस के अंदर -1 वैल्यू कितनी होती है, किसकी होती है,
आपने नीचे इसका मॉड्यूलस रखा ना, जैसे ए मॉड्यूलस और बी मॉड्यूलस के करना नीचे। क्या मतलब सर मैग्नीट्यूड नहीं है, जैसे ए एंगल का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? एंगल बिटवीन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? अच्छा ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ वो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल के छोड़ दिया। कितना आएगा बताओ जरा? तो 1 आ गया, 1 अपॉन ये कितना आ गया हमारे पास? इसका रूट 2 आ गया। ये भी कितना आ गया? इसका भी रूट 2 आ गया। तो 1/2 हाफ आ गया। हाफ किसकी वैल्यू होती है कॉस में? हाँ अपॉन वाले रह गया था। किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 डिग्री का हाफ वैल्यू होती है। 60 डिग्री कितना हो गया? पाई/3। तो ए ऑप्शन के साथ आ जाएंगे। हाँ वो ध्यान नहीं दिया, हम डॉट प्रोडक्ट में लग गए। दोबारा देख लें जरा एक बार इसको। क्या बेटा? लेकिन एक्चुअली में क्या करते हैं, एंगल तो हम डिफाइन कर लेंगे। जैसे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर एक एंगल 60 आ रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? ये 120 हो ही जाएगा ना बेटा हमारे पास पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 120 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन निकालोगे ना इसके अंदर में, 120 दे रखा होता तो 120 ले लेते हैं। एक 60 एंगल आएगा, एक 120 आएगा। दो लाइनें ऐसे तो इंटरसेक्ट करेंगे जैसे हम कहते हैं। तो क्या किसके साथ जाएंगे ऑप्शन के साथ हम लोग? नन ऑफ दीज नहीं होगा बेटा। रचिए ठीक है बेटा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जरा। कोसाइन ऑफ द एंगल मेड विद द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। कितना आएगा? 8वें का बताओ। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है एक तरह का बेटा। कोसाइन ऑफ द एंगल विद द वेक्टर दिस। डी आ रहा है आपका? एक सेकंड, मेरा तो आ रहा है 2+1+1 तो 2, 4, 4 का बाहर निकल 2, √2/2 तो 1/√2, 1/√2 मतलब 45 डिग्री आएगा। हाँ π/4 आ जाएगा। क्यों? इसका हम क्या निकालेंगे बेटा? डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ये हमारे को ए दे रखा है √2, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है 1। तो एल का फॉर्मूला हमने कल भी किया था। एल का वैल्यू क्या आएगा? एल इजिकल टू कितना आएगा? एल इजिकल टू आएगा a/√में a² + b² + c²। ए कितना है मेरे पास यहाँ? √2 है। और √2 का स्क्वायर 2 + 1 + 1। किससे डिवाइड करोगे √2 को आप? √4 से डिवाइड करोगे। √4 का मतलब कितना हो गया? ये पता लगा 4 कैसे आया है? तो ये कितना आ गया बेटे? √2/2 आ गया। ये 1/√2 आ गया। 1/√2 का मतलब एंगल कितनी डिग्री का हो गया? 0, 1/2, 1/√2, हाँ 45 डिग्री हो गया। तो ये बी आ जाएगा इसका आंसर। देखो वेक्टर वगैरह में ये देखो, ये आप देखो कई पेपर में हमारे यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन चले आ रहे हैं। काफी पेपर में आ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी हर बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा क्या आएगा। एक बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। और निकालिए जरा। हाँ करेंगे। एक्स आएगा इसका आंसर। वसला आपको क्या लगता है इसका आंसर बेटा? वसला, वसला के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ना बेटा? हाँ आपने कह कंपेयर करके बच्चा जल्दबाजी में ये हो जाता है। देखो एक्स से डिवाइड करेंगे y/x आएगा ये। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/x आ रहेगी। तो e की पावर क्या लिखते थे हम लोग? e की पावर pdx, e की पावर 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x पता है ना। तो e की पावर क्या आ जाएगा? ये log e कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? खाली x। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका? x आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का देखो हमारे स्कूल में भी था। आज हम तीसरे स्कूल का पेपर से डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। जरा बताइए। दो कार्ड निकाले आपने, वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी की बोथ द कार्ड्स आर क्वीन।
क्या आंसर आएगा इसका? वसला, इशिता, हर्षिता, रिधिमा आपका पेपर कैसा हो गया स्कूल का? ठीक हो गया? चलो करेंगे आपका भी डिस्कस। सर बी पार्ट आ रहा है इसका। एक सेकंड चेक करता हूं मैं आपके हिसाब से। यस, बी पार्ट आएगा इसका आंसर। क्यों आएगा बी पार्ट? क्योंकि आपने दोनों क्यू निकाली हैं और विद रिप्लेसमेंट है, तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई आपके पास? 4/13 हुई, और दूसरे वाले की भी कितनी हो गई? 4/13, सॉरी 4/52 और 4/52 ना। हाँ आता हूं मैं। तो 1/13 और 1/13 कितना आ जाएगा? 1/, वो तब आता है जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है ना। विदाउट और विद का मतलब आपके पास ताश की गड्डी है, उसमें से आपने कोई भी क्वीन 4 होती है, आपने एक पत्ता निकाल लिया क्वीन, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/52। अब वो क्वीन निकालने के बाद अपने अपने पास ही रख लिए, अब आपको दोबारा क्वीन निकालनी है, 51 हो जाएगा ना वो। हाँ नो रिप्लेसमेंट। और आपने क्वीन निकालने के बाद दोबारा उसको रख दिया उसके अंदर में, फिर दोबारा क्वीन निकाल रहे हो आप, तो रिजल्ट रिमेन्स द सेम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। फिर दोबारा निकालोगे तो 4/52, तीसरी बार निकालोगे तो भी 4/52 होगा। अगर मान लो 3 क्वीन निकालनी होती और तीनों के तीनों होती विदाउट रिप्लेसमेंट, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती? 4/52, 3/51, 2/50 और 1/49, ऐसे चलते जाते हम लोग। आपने शायद विदाउट विद रिप्लेसमेंट पढ़ लिया, विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है विद रिप्लेसमेंट। आपको आवाज नहीं सुनाई दी उसको। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 11, सम दे रखा 2 यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस क्या होगा? मतलब क्या हुआ? दो सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और दोनों का सम भी क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो बताओ दोनों का डिफरेंस कितना होगा? आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था ये, a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। वो माइनस में चला जाएगा, वो देखते हैं। √3 कैसे आ गया आपका आंसर? a प्लस बी वाला जो आपने फॉर्मूला तक से ए बी cos थीटा निकाल लिया, उसके बाद a माइनस बी के अंदर पुट कर दिया a b cos थीटा। a माइनस बी का कहाँ पुट कर दिया? a माइनस बी में आपने सर जैसे a प्लस बी का होता है a माइनस बी का होगा कि a का स्क्वायर प्लस mod b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। हाँ, तो पहले mod a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a डॉट b का वो निकाल ली वैल्यू, हाँ, उसके बाद उस वैल्यू को पुट कर दिया mod ऑफ a माइनस b के होल स्क्वायर में। आगे समझ में नहीं आया? थोड़ा कम आया? वो दोबारा बताते हैं, मैं बच्चों से पूछता हूँ। और आप बताओ बेटा, रचित आपका कहना क्या है? सर सबसे पहले ना मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c, वो बनाएगा। तो अगर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर, मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 into डॉट प्रोडक्ट। मतलब आप ये कहना चाहते हो, इसका मतलब ये हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 1 है हमारे पास का मॉडुलस, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर इज इक्वल टू 1, यही कह रहे हो आप? हाँ डॉट प्रोडक्ट है ये, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? अब a का मॉडुलस 1 दे रखा है आपको, तो 1 है तो 1 से 1 ही खत्म हो गया एक तरह का, और ये 1 दे रखा था, तो a डॉट भी कितना आ गया हमारे पास? कितना आ गया? -1/2 आ गया। a डॉट भी -1/2 आ गया। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आप
इसका निकालो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डॉट ए बी, ये कितना हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2, और ये कितना आ गया माइनस का हाफ, 1 हो गया तो 3 आ गया, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। मैंने साहब ये निकाला तो है भाई, ये रहा ना। दोबारा करा दो उसको, दोबारा कर लें एक बार, वही टोटका लगाया स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला वेक्टर के क्वेश्चंस का। नहीं नहीं नहीं, कौन सा, मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ ये कहना चाह रहे हैं, देखो ये हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास कितना है 1 है, और ये कितना दे रखा है हमारे को, ये भी 1 दे रखा है क्वेश्चन में। चाहते क्या है ये क्वेश्चन मार्क, तो ये दे रखा है आपको, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा, ये 1 दे रखा है। अभी कितना, इसका वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, 1 से 1 उड़ गया, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी कितना हो गया 0, ए डॉट बी कितना आ गया माइनस हाफ आ गया। अब इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है, ए माइनस बी का मग्निट्यूड पूछा, हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया, इसका स्क्वायर कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा, ये कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से माइनस हाफ आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1। हाँ बेटे ऐसे ही आते हैं बेटा, एक ना का क्या है बेटा, √3 आ जाएगा, कर लो कॉपी कर लो। हाँ हाँ, नहीं मैंने लिखा, बल्कि कुछ नहीं बस, कुछ नहीं बस साइन ही मार दिया अपने, और क्या ये लिखा बस। करो करो, बल्कि मैंने नहीं लिखा, बल्कि मैंने लिखवाया मेरे बारे में, जर्नी ऑफ क्लास 12 11 विद रवि, जर्नी ऑफ 2 ईयर विद रवि। सीधी बात है, क्लास चल रहा है, पूछ रहा हूँ क्लास में किसी चल रहा है ना, सबका चल रहा है साथ एक दूसरे के साथ क्लास में, हाँ होता ही है फिर, ठीक है ना, फिर तो मजा आएगा लिखने में। ग्रेजुएशन तो चल रही है, स्ट्रॉन्ग वर्ड होता ही है, 16-17 आया था, ग्रेजुएशन का गेम होता था, उसके बाद पहले लिखो दूसरा आपको भी ठीक है, पक्की रहते रहे, चलते आगे, तेरा ही ट्रीटमेंट एक भी ठीक है। अर्चिता रिधिमा, देखो हम तो शरीक बच्चे, हम नहीं कुछ करते हैं, नहीं वो तो मुझे पता है आपकी शराफत का, ठीक। दोबारा इसी लिंक से हम ज्वाइन कर लेंगे। सर वो क्या कहते हैं, क्लास में ऐसे कुछ हुआ था, स्कूल में क्या हो रहा था, हाँ बताया नहीं आपको, वो स्क्रीनिंग डे बना था ना, नहीं वो मैं क्यों बताऊंगा, वो हमें बताओ सर। अच्छा वो सर बताओ ना, छोड़ दो ना, ऐसा सब पढ़ते तो रहते ही हैं सर। अगला क्वेश्चन है आपका 7 है सर, ये ऑप्शन, हां अब हमारे हमने टाइप शेयर नहीं किया, हां वो किसको क्या मिलेगा, क्या क्या बैक स्पोर्ट्स में ब्यूटीफुल हेयर है, स्माइल है, ब्यूटीफुल है, स्माइल क्या मिलेगा बच्चों को, मिलेगा हमारे क्लास में, पता क्या मिला था, टोल बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा हम लोग, क्वेश्चन नंबर आ गया 12th, let A be the 5 into 7 matrix, the number of element in each row of A, 5 आएगा भाई,
अच्छा एक सेकंड, हो सकता है मैंने भी गलत पढ़ लिया है। आवाज नीचे रखा कीजिए शुभम जी। सर आप इन बच्चों को ना तो एक रो में 7 चीजें आएंगी। सर मैं बता भी मैं आपको बता मैंने तो इन बच्चों को नहीं, ये देखिए, रो तो 5 होंगी, लेकिन हर रो में एलिमेंट कितने होंगे? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मतलब बच्चा, मैंने भी अब 5 लिखा था देखो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितने होंगे? 7 होंगे। तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा? ए आ जाएगा। आपने पहले ही बोल दिया था ये। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी हर स्कूल में आ रहा है करीब करीब वाला सवाल। रुक तो जाए यार। साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट व्हाट रेट इट्स एरिया ऑफ इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। इतनी जल्दी कैसे निकाल देगा? फॉर्मूला लगा, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं पता होगा आधों को तो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इशिता गर्ग, मैंने ए स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। चलो, ए स्क्वायर बचपन से आ रहा है, क्योंकि फंक्शन को हम ऐसे लेके चलते हैं ना, ए करना ए कर दो, पता क्या जाता। अब क्या निकालेंगे? इन्होंने क्या पूछा है? व्हाट रेट एरिया पूछा है इन्होंने, एरिया। तो एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग? डी ए बाई डी ए करेंगे। ये छोटा डी है, √3/4। ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2a, और क्या हो जाएगा? डी ए बाय डी टी हो जाएगा। और सॉरी, ये भी डी ए बाई डी टी निकलेगा। ये कितना आ जाएगा? डी ए बाई डी टी कितना दे दिया उन्होंने? साइड 2 सेंटीमीटर दे रखी है, कितना हो जाएगा ये? इसको 2 से काट लेते हैं। ये आ गया √3/2। ए कितना दिया इन्होंने? 20 दे रखा है। और डी ए बाई डी टी कितना दे दिया? 2 दे दिया। ये कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा, वेरी गुड, क्या बात है, आपने तो क्या सही तो है। नहीं, ये 20 तो लिखा है, 20 लिखा है मैंने, और ये 2 लिखा है ना, और ये 20 लिखा है मैंने, सेम। लेकिन अब वो तरीका होता रखे ना, आप दूसरे सवाल भी कर पाएंगे। हमारे विद्यालय में भी आया था, बोर्ड में भी ऐसा ही आएगा, फिगर ही तो चेंज आएंगी, और क्या होगा? एक पैटर्न बनता है करने से। तो उसका आंसर क्या आएगा? रिधिमा, क्या आंसर आएगा बेटा? ठीक है। अब अभी भी नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 14 का आंसर आया। अच्छा, 14 कौन सा? हाँ, 14 का 0 आएगा आंसर, क्योंकि वो है, वो मतलब हाँ, क्योंकि देखो कॉस में स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, और साइन पे माइनस पुट कर नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0 आएगा। वैसे अगर ये सवाल अगर 1 नंबर में आ रहे हैं तो आंसर 0 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़ा सवाल तो कराएंगे नहीं इवन फंक्शन बना करके। इवन फंक्शन बना के तो फिर यहाँ पे हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखते हैं, फिर हम उसको कॉस एक्स को डी मानते हैं हम लोग। इशिता गर्ग, ठीक है। 14 का आंसर क्या आएगा? 14 का फंक्शन आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है रचित, वो धर्मेश नहीं, अर्नेश कुछ, क्या बता दो। अरे नहीं, फैमिली ट्रिप था। अरे बकवास ना कर। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आएगा? डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस के कितने होंगे? वो तो बना लेंगे। कितना? 0, 0, 1। क्यों होंगे? हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं जेड एक्सिस के। प्लीज देखिए, ये एसएफएस का पेपर था, जेड एक्सिस के निकालने हैं, क्योंकि एक्स के साथ कितने, जेड एक्सिस के अपने साथ एंगल 0 आएगा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बाकी एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। cos 90 0 होता है, दूसरे में भी cos 90 0 होगा। तो एंगल कितना बनाएंगे? 90 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो कोसाइन कितने आ जाएंगे? 0, 0, 1। अगर एक्स एक्सिस के साथ पूछते तो क्या आता? एक्स एक्सिस के साथ में, हाँ हाँ। इन्होंने किसके साथ पूछा है? इन्होंने जेड एक्सिस के साथ पूछा है। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16, वैल्यू ऑफ साइन। हाँ क्या बेटा? 3 होगा। एक सेकंड देखते हैं कैसे आएगा।
ये एक कौन करेगा बताइए जरा, ये कैसे है? एक लाइन एंगल बनाती है अल्फा बीटा और गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। ये हमने करा था क्लास में करा। करा था वो दूसरा था, पर ये साइन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख दिया मैंने इन तीनों का टोटल। ये कुछ एक लाइन में एक अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इनके, और आपको मालूम है, आपको हमारे में एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। कॉपी कर लो बेटे इस तरह के सवाल। हाँ, तो अब इसकी ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करके 1 हो गया, 3 माइनस 1 करके कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हाँ, तो वही तो साइन में तो हो ही, कॉस होता तो उसी को तो यही तो था। क्या जो भी है, हाँ ठीक है बेटा, रिधिमा समझ में आ रही है बात ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आएगा देखो, शायद ये प्लस है मेरे हिसाब से। क्या आएगा? Infinite many solutions. I agree, sir. Sir, actually no solution क्योंकि x वाली वैल्यू नहीं, एक मिनट के लिए आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे। डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका? 1 1 2 2 आ गया, 2 माइनस 2 0 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। अगर आपका वैसे नॉर्मली डिटरमिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0 आता है, और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो उसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ये वैल्यू भी कितनी आ गई, मान लो अगर आपकी 0 0 आ गई तो क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन होंगे, और अदरवाइज क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। तो यहां में निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। निकालो जरा क्या आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो कितना आ रहा है। एडजॉइंट फटाफट से निकल जाएगा, 2/2 का ही तो है। ये 0 0 0 आ रहा नहीं आ रहा, पहले देखो जरा। जॉइंट करना मैंने अरे भाई जब मैं निकालता हूं अरे मच्छी है यार, कुछ नहीं करेगी मेरे को तंग कर, कुछ नहीं करने का मतलब है। वो एक फिर जो हो तो हो, मैंने फेंका है उसको लगी है मेरे को, ये लेकर आ गई तेरे ऊपर ही है। अरे ये दे ट्यूशन लगाएगा, पेट लगाएगा, दूर चाहिए क्या हो गया ड्रॉइंग डे सेपरेटली मैं नहीं आएगा, अगर b को 9 0 करना तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो रहा? हाँ एकदम भाई इंफिनिटी में नहीं है सर। मैंने क्या पहले फारसी बोली थी, मैंने पहले तो बोला मैं सॉल्व कर दूंगा। करो बेटा, सॉल्व करो। क्या सर इंफिनिटी में नहीं सॉल्यूशन आ रहा है सर। जो निकाला तो उसका फायदा कुछ है नहीं, क्योंकि आप उस साइड उसे लेके जाओ वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? दो b की वैल्यू हो जाएगी, कुछ फॉर्मूला नहीं पढ़े थे, उसको रेशियो निकाल के चेक कर देंगे सॉल्यूशन है नहीं है। नहीं इसमें तो ऐसे करना पड़ेगा, ये तरीका होता है। क्या आ रहा है? जॉइंट पर निकाला तो आ रहा है 2 माइनस। चलो अगला करो, 18वां करो। आप जाना चाहोगे कि सॉल्यूशन के साथ में सी के साथ? देखते हैं। इसमें एक नया फीचर डाल दिया ना उन्होंने। अब होता क्या है, अभी अभी आया है, मीटिंग खत्म होने के बाद पता क्या है, फिर 8 मिनट के बाद नई मीटिंग शुरू करें। जो वर्जन है ना, पहले तो कंटिन्यूअस में 40 के बन जाते थे। तो मैंने गैप डाल दिया। ये पहले तो बेटा अभी हुआ है। अच्छा
स्टार्ट करके 8 मिनट के बाद यहाँ पे 6 मिनट गैप आ गया ना, वो फ्लो जो बनता है ना वो मन पर हो गया। हाँ जाना ये पूरी कोविड में नहीं करा ना। हम लोग फ्री में मजे आ रहे होंगे ना। हाँ तुम्हें 3 महीने की कंपनी दी है, हाँ। तब चलो 10 लोग का सर सीओ की होगा इस बात से। ये बात नहीं, 1920 भी की है। मैंने कैसे करूं? अच्छा 1920 लंदन का बहुत यार चुपी रात में अच्छा लगता है। करो जरा करो, सर मैं ड्यूटी जाऊंगा। ये पीछे डाल मेरे काम पे ये है मैं आएगी वो तो। एक तो शुरू कर देंगे, एक तो शुरू कर देंगे, वो नहीं वो स्टार्टिंग हो तो ओपनिंग तो ये भी ओपनिंग तो हाँ हाँ ये हो सकती है। ये काम करते हैं। ये लोगों को दो आइडिया नहीं देते नहीं वो तो मैं कितनी बेचनी होती है ना, है ना। अब इंडियन लोग ना सर पहले का ये है। थैंक यू। जो भी है मेरा आप करते जाओ। अरे सर मैं अभी आपको 19 20 सर मांझी की तरह उसको ये 19 का। अच्छा 21 22 23 करके दिखाओ, चलो छोड़ो। अरे 19 का तो देख भाई। सर ने नंबर क्या आंसर हो गया सर। जब से फोटो बढ़ता है ना क्या लगता है पर्सनालिटी आ जाती है। अच्छा ऐसा लगता है हम कॉलेज जाके पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर वाली बात है। तो दाढ़ी रख लो सर, दाढ़ी हटाने वाली चीज नहीं, आप ऐसे बिल क्या भी पड़ेगी। नहीं इस तरह भी रखता सर हूं और थे साथ ही बात सर के बड़ी बात हो गई। मेरे फ्रेंड बोला करता था क्या वो मीटिंग ही बंद है। मेरी से जोड़ी है तो कंटिन्यू रिकॉर्डिंग नहीं होगी ना। हाँ ओबीएस में तो होगी। एक्चुअली मैं बोलता है ना उसके ना शादी काफी लेट हुई थी, अच्छा 36 ईयर हुई थी तो शादी वो सब कोई नहीं था तो भाई थे जेल में और कितना मिली आदमी उधर क्योंकि सर निबंध बोलता है ना क्या आपके में मेरे नजर में कोई आदमी से स्प्लिट हुई। ठीक है एक ही बाइक एक से निकालो थोड़े थोड़े टूट गई सर सर अपने तोड़ा टूट गई। बचा लिया बंद। मैं भी कॉपी पढ़ गया सर। देखो सर क्या है सर जी देखो कपल गोल अरे ये टूट जाएगी सर मैं कोई हो जाओ मैंने भाई सर जरा मुझे कुछ सीखना होता है जरा उधर बैठा ये बात है you gonna see the गैस स्टोव में होता है। करो भाई 21 22 तेज करो मैं 22 करता हूं तुम बात करो 22 के भाई पहले जिम करता था तुझे मेगा डेमो की कॉम्बिनेशन दिखाओ मसल कंट्रोल स्टेप है तुम क्या जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये होता है कि ये होता है सर डिलीट कर दिया। हां ये एक्टिवेट कर रखा ना ये देख इधर देख देख चलो दिखाओ करो बेटा 21 22 तेज करो ना सर कर रहा है सर मुंह थोड़ा सा वो हो गया पर भाव सर मक्खी कोई मतलब आती जाती है अरे भाई सदी सदी क्लास में कर गया सर मुंह में कुछ क्या चलिए सर 19 का तो बता दो क्या है। मैं बताता हूं एविडेंस इनके साथ ये है भाई कोई बात नहीं 8 मिनट जल्द थोड़ी है 7 की 7:15 बजे लगा नहीं सर जानना होता है भूख लग रही है आदेश के घर जाना शिवम भाई से बाहर से बाहर जाना है। बैलेंस को क्या फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2
टू में यही होता तो डायरेक्शन तो सही है लाइन पैरेलल टू द लाइन सबसे वीकेस्ट चैप्टर मुझे भी बहुत बढ़िया लगता है बहुत तो इनटू अरे वो कर बस इनटू कर दो ना फिर डायरेक्शन पता नहीं क्या होते हैं आया तो क्वेश्चन में भी था सेम क्वेश्चन है ये होते हैं क्या मॉडल हेलो चलो जवाब बताओ 21 किया तो 21 कैसे होगा मुश्किल से एक मुझे ना कुछ समझ नहीं आया कौन सा लगेगा शायद कोई क्या आपने एक्सपेरिमेंट तो देखिए नॉट ट्रैवल तो Ford might be used on इस बार अच्छी अच्छी चीजें करो 21 में बस बता दो तो करना क्या डायरेक्शन दे दो इसको बेटा दक्ष क्या आंसर आएगा बेटा इसका 18 का आंसर क्या आएगा क्या आ रहा था आपका बेटा बी आ रहा था बेटा है बी आ रहा हाँ बी आ रहा है ठीक है बी आ रहा है और 17 का क्या आ रहा था आपका नहीं 17 का क्या आ रहा है आपका एंड में गड़बड़ है एक बार 17 में क्या आपका क्या है बेटा रचित रचित 17 में क्या किया आपने बेटा अच्छा अच्छा 17 हम कर रहे थे यहाँ मैंने आपको बोला था आपने ये निकाला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करा था आपने कितना आया था क्लास वाले तरीके से भी कर सकते हैं ना कौन से वाले से बेटा दोबारा बोल क्या कह रही है दोबारा 10 में करते थे हम लोग 10 में ऐसे करते थे ना हम लोग अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है अगर ऐसा होता है तो क्या होता है इसका मतलब और ये नॉट इक्वल टू होता है मान लो यहाँ पे तो क्या होता है बताओ जरा यहाँ पे क्या होगा नो सॉल्यूशन आ रहा है बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है इसका नो एक बार फिर भी इसको इस तरीके से चेक करके देखना रिधिमा आपने चेक किया बेटा इसको अच्छा अच्छा क्या 2/3 हो गया ना बराबर नहीं आ रहे हैं अगर सारी चीजें बराबर आती थी तो क्या होता था हमारे पास
10th का मेरे को याद नहीं है क्या करते थे 10th क्लास में, मैं तो इस तरीके से नहीं परपेंडिकुलर तो नहीं होता था। नो सोल्यूशन अभी रखते हैं इसका, देखो आगे आप एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी करके देखोगे क्या। हाँ तो वो तो यूनिक सोल्यूशन होता था ना, वो तो है ही नहीं, वो तो डिटर्मिनेंट से निकाल लिया। तो एक बार नो सोल्यूशन देखेंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देखो क्या बेटा। सर आपने इसमें A1 अपॉन A2 करके चेक करा है। हाँ मैंने A1 अपॉन A2, मैं उस तरीके पे नहीं जा रहा बेटा इशिता, हम किस तरीके पे जा रहे हैं बेटा, आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, और इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो नो सॉल्यूशन आएगा। ओके सर। 19 का ये कह रहे हैं ए आ रहा है, ए होगा या ए होगा, सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दो। मैं करता हूं बेटा। 19 का बताओ क्या आंसर आएगा। सर सी आएगा। 19 का सी क्यों आएगा, क्योंकि tan inverse में ये दोनों, हाँ दोनों इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है, तो सी आ जाएगा 19 का। tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू आर नहीं होती, आर कहाँ होती है बेटा, 10 इनवर्स की कैसे निकालोगे आप, वो तो -π/3 होती है बेटा। ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू पूछो। 10 इनवर्स की क्या होती है, हमारी जो रेंज होती है वो क्या आंसर आएगा इसका, सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट आना चाहिए था। हाँ लेकिन फंस रहा है, कोई बात नहीं, अब इसका सी आ रहा है। 20वां देखो जरा, इतना बड़ा कैसे करेंगे, एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 आना चाहिए। देखो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये नहीं है खाली, तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो 2 रह जाएगा ये। एक बार देखो ना, 2 आ गया 1 मिनट के लिए, ये 2 आ गया, ये 5 ही आएगा, ये 4 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 1, और यहाँ 2 कॉमन लेकर डिवाइड करोगे, ये 2 आ गया, ये -3 आ गया, 2 × 1 कितना आ गया 2, 5 × 2 कितना आ गया 10, 4 दिए 12 आ गया। लो 0 आ गया, 0 का मतलब कितनी डिग्री हो गया 90 डिग्री, तो पहली बात तो सही है। और सर ये तो फिर ये दो भी, ये बी होएगा या फिर ये होएगा, एक और उसी का काम हो गया। हाँ ये देखो सर, इधर मैं क्यों करूंगा, मैं क्या करूंगा अपनी कुर्सी को तोड़ के। सर कम से कम इस बार 8 क्वेश्चन करेंगे सर। क्या पुरानी होगी क्या कम, जी बच्चे का वेट ज्यादा है ना, उसकी फीस भी जोड़ा। ये ना खड़े होकर नहीं जाते, क्यों 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 करके चलते हैं ये। हाँ इसका क्या आएगा भाई, कुर्सी पे रिधिमा अपनी 20 तब भी बी, बी का था हमारे पास, दोनों ट्रू है लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सर बस आज के लिए इतना ही काफी। नहीं आज के लिए काफी नहीं, आगे बढ़ेंगे भी हम लोग, कोई बात नहीं। 21वां देखो जरा 1 मिनट के लिए, 21वें में क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्या ये बच्चों से नहीं हो पाई यहाँ पे, सर 22 लास्ट ईयर बाकी तो आप करोगे। dy/dx इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस ई की पावर में ऐसे लिख दो उसको, नहीं इसको पहले ऐसा करते हैं हम लोग, इक्वल टू में ले चलते हैं इसको, तो ई की पावर x - y प्लस क्या हो जाएगा, ई की पावर y + x हो जाएगा। यहां से क्या कॉमन, यहां पे ऐसे लिख लें इसको, ई की पावर x अपॉन ई की पावर y, 1 मिनट रुक जाते हैं भाई, इसको ई की पावर -y प्लस ई की पावर y इंटू ई की पावर x, ई की पावर x यहां से क्या ले लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं, बच कितना आ जाएगा, सर की बार -y प्लस ई की पावर -y प्लस ई की पावर y, ये कितना हो जाएगा। अब वेरिएबल अलग अलग कर लेते हैं, उधर की पावर उधर की पावर x माइनस में, नहीं बेटा ये इधर माइनस में थी ना बेटा, ये सब तो जाके प्लस हो गई ना। नहीं वहीं पे देखो सर, ये वो आपने पॉइंट में लिखा है और वहां पे पॉइंट नहीं है बेटे, डॉट है, ये मल्टीप्लाई है बेटे। हाँ जी तो यहाँ कॉमन आ गया, कितना बचा मेरे पास, dy/dx इक्वल टू कितना, ई की पावर x, अलग अलग कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, ये अपॉन में आ गया, इसको हम क्या लिखेंगे 1 / e की पावर y लिख दूं मैं इसको, कितना हो जाएगा ये 1 / e की पावर y हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, e की पावर y एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा
तो e की पावर सॉरी ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 2y अपॉन e की पावर y, फिर e की पावर y को t मान लेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, रचित हो जाएगा ना। यस सर। एक बार कॉपी कर लो उसकी टिप्स जो हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे फिर। 22वां क्या था, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, लाइन पैरेलल टू द लाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सेम होंगे, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन कितने हैं, कोई बता सकता है? बिल्कुल गलत। 4 माइनस नहीं, इसके डायरेक्शन कोसाइन है 2, 3 और -6, क्योंकि यहाँ पे इसको 2 कॉमन लेके नहीं करना पड़ेगा, 2 आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, या माइनस कॉमन लेंगे ताकि z -6 बन जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा तो क्या आएंगे 2, 3 और -6। के वो आ जाएंगे 4 6 माइनस 12। क्या नहीं, वो चल जाएगा 2 3 ओके। वही Two- ना इंटू 2 कर दिया इसमें। क्यों कराएगा, जरूरत क्या है, 2, 3 और -6 चलने दो, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है भाई? नहीं नहीं, क्या बेटा, क्या आएगा बेटा? 7 मतलब 2.7 3.7 भी होगा। हाँ ये ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन पूछे, हमने डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं, तभी मैं कहूँ 2 नंबर के हिसाब से तो आसान लगा ये। फिर इसको डिवाइड भी करेंगे ना, वो √(a² + b² + c² से जो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए, कौन सी कैसे निकालेंगे, ये कौन सी फॉर्म है बताओ जरा, ये कितना आसान सवाल है बताओ। 3 नंबर में वेरिएबल सेपरेट अलग अलग कर लो, 2 की पावर y इंटू 2 की पावर -x, और वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ट्राई कर सकते हो उसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 24, पीए दे रखा है, पीबी दे रखा है, पीए हाँ ए सर वो P8 नॉट अपॉन P दे रखा है। हाँ। कुछ हमें अरे वो किसी नहीं तो होगा सर, एक ही जगह पर नहीं ये पी हमें दिया उन्होंने ए, फॉर्मूला क्या होता है, पी ए, ये होगा ना इसका फॉर्मूला, ये होगा ना हमारे पास, ये डैश है ना ये हमारे पास, (4/3) 4/3। अगर देखो a ऑब्लिक बी निकालना आता तो कोई इशू ही नहीं था, ये कैसे निकालेंगे, सारा झगड़ा इसके ऊपर है, ये कैसे निकलेगा। यस, इसकी वैल्यू बताओ कैसे निकलेगी। आपका कहना क्या है रचित, रिधिमा? नहीं देखो, ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसका क्या फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे ए की जगह ए डैश दे रखा है, ये कैसे हो गया, वैसे नहीं निकलेगा बेटा, इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन में देखना है ना बेटा हमारे को। आप तो अगर 3/4 आ रहा था उसको 1/4 कर आके निपटा देते काम। 1/2 1/2 आ रहा है, क्या कैसे करेंगे बताओ। सर 1/4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/4 फाइनल आंसर बता रहे हो या केवल ये वाला पार्ट बता रहे हो? सर फाइनल आंसर फाइनल आंसर कितना बता रहे हो आप? 1/4 3/4 नहीं आ रहा क्या, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया 1/4 आ गया वो। अच्छा मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैंने ए में से माइनस कर दिया था, मतलब पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये होता है, ये लिख लो बिलो जरा। पी बी कितना देखा हमारे को बेटा, ये इस पर डैश नहीं होता ना उसमें से माइनस करते हैं, कितना हो गया बेटे, कितना है बेटा 1/3 माइनस कितना 1/4 सर। 1/4 कितना आ गया ये
4 माइनस 3 1/12 एलसीएम ले लिया ना बेटा, 1/12 आ गया, ये कितना आ गया, तो कितना हो गया 1/12/1/3 कितना हो जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा, परफेक्ट है। कॉपी कर लो बेटा इसको, सर अंकल का पता चला सर मेरा 500 कैश प्राइस आई भी मैं भी करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन थक गए हैं तो आप ये बाकी पेपर करेंगे। कैसा लगा पेपर आपको ओवरऑल? ये देखो हमारे स्कूल में भी था ये सवाल, देखो ये वाला, ठीक है। हाँ कुछ ऐसा ही था, मतलब काफी हद तक। मैं इसको बोलता हूँ ये इस वाले पेज की इमेज दोबारा भेज दे, यहाँ नजर नहीं आ रहा, पर पढ़ने मोबाइल में पढ़ने में आ रहा है पर ये। चलिए बाकी आप ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। मैं दे रहा हूँ अभी, सर अपने बोर्ड में नहीं बढ़िया आदमी है। इसको बहुत कुछ देना है भाई अभी तो।